एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजेंद्र कॉलेज के यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि ये कोरोना की स्प्रेडिंग कुछ ज़्यादा होने के कारण गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है और ऑनलाइन क्लास की सुविधाओं के लिए प्रेरित किया है। तो इसी कड़ी में हम लोग आए हैं और हम क्लास 12 की केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। और क्लास 12 की केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग यूनिट सेकंड से स्टार्ट करेंगे। और यूनिट सेकंड क्या है हमारा? यूनिट सेकंड हमारा सॉल्यूशन विलियन है, ठीक है। और तो उम्मीद है कि आप लोग घर पे अच्छी तरीके से आइसोलेशन में होंगे और ज़्यादा निकल नहीं रहेंगे। और सुझाव भी आपको बहुत ज़्यादा निकलिएगा मत, अकेले में रहिएगा, लोगों के संपर्क में ज़्यादा ना आइए, क्योंकि अब कोरोना की स्प्रेडिंग बढ़ रही है। और आपके लिए खुशखबरी है कि 18 साल से ऊपर वालों को अब कोरोना वैक्सीन के लिए नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबको संतुष्टि दे दी है। आइए सब कुछ बात छोड़ते हैं, सारी दुविधाओं को भूल जाते हैं और एक नए दुनिया में प्रवेश करते हैं, अपने पढ़ाई की दुनिया में प्रवेश करते हैं, अपने स्टडी की दुनिया में प्रवेश करते हैं। और इसमें राजेंद्र कॉलेज आपके साथ बराबर का भागीदार है कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। तो चलिए, जैसा कि हम लोग अपना फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, सेकंड यूनिट, जो कि हमारा सॉल्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में विलियन के नाम से जानते हैं। तो किसी भी चैप्टर की शुरुआत करने से पहले जो चैप्टर का नाम है सबसे पहले उसके बारे में हमको जान लेना चाहिए। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है वो है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर में सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन? अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि विलियन को परिभाषित कीजिए, तो हम किस प्रकार से विलियन को परिभाषित करेंगे? और उम्मीद है कि सबके पास नोट्स पहुंच चुका है और सभी ने नोट्स कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 1 का बहुत लगभग आधा सिलेबस का नोट्स हमने भेज दिया है, आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। जैसे जैसे हम अब इस लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जो नोट्स भेजेंगे उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे इसको। आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। और हम पूरा जो भी पढ़ाएंगे उसका नोट्स ग्रुप में भेज दिया करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? सॉल्यूशन पढ़ना है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। क्या बोल रहे हैं? दो, या एकदम ध्यान सुनिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जिन्हें साधारण भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। फिर से, दो या दो से अधिक पदार्थों का वह समांगी मिश्रण जिन्हें साधारण भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन में एक बात और जानिएगा, ये जो हम बोल रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे ना, ये तो दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, ये अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो देते हैं और इन्हें साधारण भौतिक विधियों द्वारा पृथक हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन, या इन्हीं को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, वास्तविक विलियन यानी कि ट्रू सॉल्यूशन। अब होमोजेनियस मिक्सचर से हमारा यह अभिप्राय है कि मिश्रण के प्रत्येक भाग में इसके अवयवों के गुण व संघटक एक समान रहते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है। अब ये हमारा कंटेनर है और इसमें मान लीजिए कि इस तरीके से कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो ये कहना चाह रहा है कि होमोजेनियस मिक्सचर मतलब कि मिश्रण के प्रत्येक भाग में, चाहे आप यहां देखेंगे चाहे यहां देखेंगे, जो संघटक और जो प्रॉपर्टी यहां पे आपको दिखेगी, वही संघटक और वही प्रॉपर्टी आपको यहां भी दिखेगी। तो होमोजेनियस मिक्सचर कहने का हमारा यह अभिप्राय है। वैसे होमोजेनियस मिक्सचर का डेफिनेशन आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। फिलहाल शॉर्ट ट्रिक में हमने बता दिया, होमोजेनियस मिक्सचर मींस आप समझेंगे कि मिश्रण जो होगा उसके किसी भी भाग में उसका जो संघटक होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, वो हर जगह क्या होगी? सिमिलर होगी और सेम होगी। अच्छा, एक और बात जान लीजिए कि इस चैप्टर में हम लोग, वैसे तो होते बहुत त्रिअंगी सॉल्यूशन, द्विअंगी सॉल्यूशन बहुत होते हैं, है ना, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग इस चैप्टर में मुख्यतः बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि दो या दो से अधिक नहीं, केवल दो पदार्थों की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, दो पदार्थों की बात करेंगे। अच्छा, इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। क्या होगा इसका एग्जांपल? जैसे विलियन का एग्जांपल कैसे होगा? जैसे आप सुने होंगे किसके बारे में? शुगर सॉल्यूशन के बारे में सुने होंगे। किसके बारे में? शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन, तो ये क्या है? ये किसका एग्जांपल है? ये आपका बहुत सारे एग्जांपल हैं, शुगर सॉल्यूशन, इथेनॉल सॉल्यूशन और NaOH कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो यही क्या होगा? हमारा विलियन होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे हम लोग? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलियन के घटकों की बात करेंगे।
तो विलयन के कितने घटक होते हैं? आप लोग जानते हैं क्लास 9 से या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विलयन के कितने घटक होते हैं? विलयन के 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 2 घटक। तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए कि विलयन, ये विलयन हो गया आपका, है ना, इसके कितने घटक होते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं कि विलयन का जो पहला घटक होता है उसको हम लोग विलेय के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? विलेय। इसकी इंग्लिश होती है सॉल्यूट, है ना। और जो आपका दूसरा घटक होता है वो होता है विलायक। क्या होता है? विलायक, जिसको हम लोग सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। अच्छा, सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, ये बात भी तो सोल्यूट आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, जो स्मॉलर अमाउंट में होता है। किस में होता है? स्मॉलर अमाउंट में, कम मात्रा में जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। और विलायक यानी कि सॉल्वेंट अपना क्या होता है? जो लार्जर अमाउंट में होता है, अधिक मात्रा में होता है, लार्जर अमाउंट में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। और इन्हीं दोनों से मिलकर ही क्या बनता है? हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, सॉल्यूशन बनता है ना। जैसे अगर हम बात कर लें कि हमारे पास, हमें बोल दिया कि 30%, ये शुगर सॉल्यूशन की बात हो रही थी ना, ये देखिए शुगर सॉल्यूशन की, अगर हमको बोल दिया कि 30% शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, तो 30% शुगर सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि इसमें जो 30% है, 30% हमारा शुगर है। क्या है? शुगर है। यानी कि 30% हमारा क्या है? सॉल्यूट, यानी कि विलेय है। और 70% हमारा सॉल्वेंट है, यानी कि आप कह सकते हैं वाटर है ना, सॉल्वेंट यानी कि विलायक, या आप यहां क्या कह सकते हैं कि वाटर है। तो इसी तरीके से आप बता सकते हैं जो लार्जर अमाउंट में होगा वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो स्मॉलर अमाउंट में होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब आप जानते हैं कि जो अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, अगर दिया है कि आइडेंटिफाई वेदर व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, अगर कोई आपको सॉल्यूशन दे दिया और उसमें आइडेंटिफाई करने को बोल दिया कि इसमें सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि किसकी मात्रा अधिक है और किसकी मात्रा कम है। लेकिन आप जानते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं? किसकी बात कर रहे हैं? अमाउंट की बात कर रहे हैं, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि पदार्थ के मात्रा की बात कर रहे हैं, है ना, कि जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। तो आप जानते हैं हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, इसको क्लीन कर दे फिर बताते हैं, ठीक है। हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है? मोल होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, इसकी यूनिट क्या होती है? मोल होती है। तो जब भी आपको कोई सॉल्यूशन देगा तो कोशिश कीजिए कि उसको मोल में कन्वर्टेड करके फिर जानिए कि उसमें से कौन विलेय है और कौन विलायक है। लेट अस सपोज दैट हमको कोई सॉल्यूशन दे दिया कि 240 ग्राम आपको दे दिया है, मान लीजिए एसिटिक एसिड CHCOOH दे दिया है, और मान लीजिए कि 180 ग्राम वाटर दे दिया है, 180 ग्राम वाटर यानी कि जिसका फार्मूला होता है H2O, और इसका सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। इसमें से हमको बोल दिया कि आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सॉल्वेंट होगा और कौन सॉल्यूट होगा। तो इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे ये हमको यहाँ पे जानना है। तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? सही बात है भाई, 240 ग्राम CHCOOH है और ये लार्जर अमाउंट में दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। सोचिए, सब लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि ये सॉल्वेंट है कि ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है कि ये सॉल्यूट है। पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमको जवाब दीजिए। हो गया? चलिए हम ट्राई करते हैं। हमने पहले ही बताया कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अमाउंट, लार्जर अमाउंट, स्मॉलर अमाउंट। जो लार्जर अमाउंट में होगा आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और जो स्मॉलर अमाउंट में हो जाएगा वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिख रहा है ये 240 ग्राम और ये 180 ग्राम, लेकिन हमने अभी बताया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मोल होती है। तो आइए हम लोग मोल निकाल के देखते हैं कि क्या होगा इसका। तो सबसे पहले किसका मोल हम लोग निकालेंगे? 240 ग्राम CHCOOH का। तो मोल क्या होता है? N होता है, क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है ना भाई। अच्छा, गिवन मास कितना है? 240 ग्राम, है ना। अच्छा, मोलर मास, आइए मोलर मास यही निकाल लेते हैं, CH3COOH। अब आप C का जानते हैं कितना होता है? 12 होता है ना।
हाइड्रोजन जानते हैं 1 होता है तो 3 ही हो जाएगा, प्लस फिर से 12, फिर से 16, 16 एंड 1, तो 12 दूना 24 और 16 दूना 32, 24 और 32, 24 32, 4 2 6 3 2 5 56, और बचा क्या क्या है, 12 दूना 24, 16 दूना 32, 56, 56 3 59 61, तो इसका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 4 मोल आए हैं किसके, एसिटिक एसिड के, CH3COOH के। आइए अब यही बात करते हैं किसकी, 180 ग्राम वाटर की। तो वाटर का जब निकालेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 180 ग्राम है ना, और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, चलिए H2O का मोलर मास यहां निकाल दे रहे हैं, H2O हाइड्रोजन 2 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 16 18 हो जाएगा है ना, 18 हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं, तो 18 इसके कितने आ रहे हैं, 10 मोल आ रहे हैं। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस व्यक्ति को, इस वैल्यू को, है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है, 240 ग्राम CH3COH का जो मोल आ रहा है वो 4 मोल आ रहा है, और जो 180 ग्राम आपका वाटर है उसका मोल कितना आ रहा है, 10 मोल आ रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 180 ग्राम वाटर के ज्यादा हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा ये वाटर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, यानी कि विलायक हो जाएगा, और ये आपका CH3COH क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। और आपने ध्यान दिया था, क्या ध्यान दिया था कि 240 ग्राम CH3COH है ये सॉल्वेंट हो जाएगा, और 180 ग्राम वाटर है ये सोल्यूट हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आया क्या, यहाँ पे इसका उल्टा आया। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको सॉल्वेंट और सोल्यूट एकदम परखना हो तो उसको किस में देखेंगे, मोल्स में देखेंगे, है ना, ताकि मिस्टेक बिल्कुल ना रह जाए। तो आइए क्लीन करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से पहचानेंगे कि सॉल्वेंट कौन होगा और सोल्यूट कौन होगा। तो चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे, फिर से रिवीजन कर लीजिए। सॉल्यूशन यानी कि विलयन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जिन्हें भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, विलयन कहलाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग मेनली बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, 2 होते हैं, पहला होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सोल्यूट। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग कंसंट्रेशन टर्म की ओर। देखिए इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमको पढ़ना था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो वो मुझे नहीं लगता कि वीडियो में डिस्कशन करने की जरूरत है, आप लोग आपके नोट्स में भी होगा, बुक में भी होगा, और क्लास 9 में भी आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े होंगे, है ना। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, तनु विलयन, सांद्र विलयन, ये सब आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। गैसीय विलयन, ठोस विलयन, मतलब कि ये सब ऐसी चीजें हैं जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस पे हम लोग वीडियो में डिस्कशन नहीं करेंगे, या आप खुद से भी समझ सकते हैं। अब हम डायरेक्ट चलेंगे किसकी ओर, कंसंट्रेशन टर्म की ओर। किसकी ओर चलेंगे, कंसंट्रेशन टर्म की ओर। तो आइए हम लोग चलते हैं कंसंट्रेशन टर्म की ओर, विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि विलयन के प्रति इकाई आयतन में, लिख दे रहे हैं हम लोग, क्या लिख देंगे, क्या हो जाएगा, विलयन के प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को, उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता कहते हैं, यानी कि अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं कि विलयन में कितना विलेय घुला हुआ है इस आधार पर, है ना। विलयन में कितना विलेय है इसको जानना, वही क्या कहलाएगा, आपका विलयन की सांद्रता कहलाता है। विलयन में कितना विलेय है, यही है विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए प्रमुख भौतिक विधियां निम्नलिखित हैं, और इसको किस बेस पे जानेंगे, 2 बेस पे जानेंगे। किस किस बेस पे, टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, और एक हो जाएगा आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, है ना। टेम्परेचर डिपेंडेंट कहने का मतलब कि जिसमें आप ये सरलता समझ लीजिए कि जिसमें वॉल्यूम टर्म आ जाएगा, है ना, वॉल्यूम टर्म आ जाएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और जिसमें मास टर्म आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। वॉल्यूम में आने से कैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है इसको समझ लीजिए। जैसे लेट अस सपोज दैट हमारे पास कोई कंटेनर है ना,
कोई एक कंटेनर है और इसमें मान लीजिए कि लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है। हमने क्या काम किया, नीचे से इसको हीट करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही हीट करेंगे, लिक्विड है तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाएंगे और ये गैस बनने लगेगा, है ना, क्या बनने लगेगा, गैस बनने लगेगा। तो इसका आयतन, अब गैस बनने के बाद इसका आयतन क्या होगा, बढ़ने लगेगा, है ना। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, फ्रीज करना स्टार्ट कर दें, यानी कि ठंडा करना स्टार्ट कर दें। तो क्या होगा, अब इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, पास पास आएंगे, पास पास आएंगे। अब पास पास आने का मतलब कि जो जल है आपका, वाटर है आपका, वो बर्फ बन जाएगा। अब बर्फ बनने का मतलब ये है कि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पास पास आ जाएंगे और इसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करेंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि जहां जहां वॉल्यूम टर्म आ जाएगा उसको आप समझेंगे कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और जहां जहां मास टर्म आ जाएगा उसको समझेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ओके, तो आइए देखते हैं क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब क्या समझेंगे। जैसे इसमें हम पढ़ लेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ लेंगे, जिसको हम लोग आयतन प्रतिशतता के नाम से जानते हैं, आयतन प्रतिशतता के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से हम लोग वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ लेंगे, जिसको हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के नाम से जानते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के नाम से जानते हैं, है ना। इसी तरीके से हम लोग मोलैरिटी पढ़ लेंगे, मोलैरिटी, जिसको हम लोग मोलैरिटी, सही है ना, मोलरता के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या पढ़ लेंगे, नॉर्मेलिटी पढ़ लेंगे, है ना, जिसको हम लोग नॉर्मलता के नाम से जानते हैं, है ना। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ लेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट में सबसे पहली बात तो वेट बाय वेट परसेंटेज पढ़ लेंगे, जिसको हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता के नाम से जानते हैं, है ना। इसी तरीके से वेट बाय वेट परसेंटेज के बाद हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ लेंगे इसमें, यानी कि मोल प्रभाज, है ना, मोल प्रभाज। इसी तरीके से इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ लेंगे, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम और पार्ट्स पर बिलियन, है ना। तो यानी कि अंश प्रति बिलियन और अंश प्रति बिलियन के बारे में पढ़ लेंगे। और इसी तरीके से मोलैरिटी यहां हो गया, मोलैलिटी, है ना, मोललता के बारे में पढ़ लेंगे, मोललता या मोललता कुछ भी बोलो, प्रोनाउंसिएशन से क्या। तो इतने सारे टर्म को हमको पढ़ना है, फॉर्मेलिटी भी पढ़ लेंगे, मतलब बहुत सारे टर्म हैं जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप लोग, जो लोग नोट्स नहीं बनाए हैं वो लोग वीडियो के माध्यम से नोट्स बनाते चलिए, इसको भी नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे किसके बारे में स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आइए लेते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता कह रहे हैं, ठीक है। अब द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगा, आइए समझते हैं। तो हेडिंग सब लोग अपनी लगा लीजिए, अच्छी सी हेडिंग, द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक, द्रव्यमान प्रतिशतता। इसको हम लोग मास परसेंटेज के भी नाम से जानते हैं। अब द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है, आइए इसको जान लेते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है, तो विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन में घुली होती है, क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है ना। तो विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन में घुली होती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। अगर इसका हम लोग फार्मूला लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा,
द्रव्यमान प्रतिशतता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेट बाई वेट परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हो जाएगा विलेय का भार या द्रव्यमान, कुछ भी लिखिए, विलेय का भार या द्रव्यमान लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। और किसमें? ये ग्राम में, ठीक है, अपान विलयन का भार या द्रव्यमान डायरेक्ट लिख दीजिए, ये भी किसमें? ग्राम में, इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए वेट बाय वेट था ना। सबसे पहली बात तो ट्रिक समझ लीजिए, जो ऊपर होगा वो हमेशा किसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे? विलेय के बारे में। और जो नीचे होगा वो 97% हम लोग विलयन के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ एक टर्म आ जाएंगे जहां पे हम लोग विलायक की चर्चा करेंगे, ठीक है, नीचे वाले टर्म में। तो ऊपर वाले में के लिए विलेय, नीचे वाले के लिए विलयन। और वेट बाय वेट है, वेट मतलब भार या द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। परसेंटेज है तो इंटू 100 कर दिए, ठीक है। आइए इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है कि एक विलयन को बनाने के लिए 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को 250 ग्राम जल में घोला जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट की द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए, है ना। तो आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा क्या होगा कि एक विलयन को बनाने के लिए 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट है और 250 ग्राम जल है, ठीक है। तो आपका पोटेशियम नाइट्रेट कितना दिया हुआ है? पोटेशियम नाइट्रेट है, यानी कि ये कम मात्रा में है, तो ये क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे बोला कि 250 ग्राम जल में घोला जाता है। देखिए मैक्सिमम बार, लगभग बार ऐसा होगा कि जल ही जो होगा वो आपका क्या होगा? विलायक होगा। मैक्सिमम बार ऐसा होगा, हर बार नहीं, मैक्सिमम बार ऐसा होगा। वो मोल प्रभाज में मोल निकाल के आप खुद समझ जाएंगे कि नीचे कौन हो, क्योंकि उसमें विलेय विलायक कौन नीचे कौन ऊपर, इसको जानने के लिए वो अपने आप मोल पहले से निकल जाता है। तो आप जान जाएंगे विलेय कौन होता है, विलायक कौन होता है। मैक्सिमम आप जाना करिए कि जो वाटर होगा वो आपका विलायक होगा, हर जगह नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? ये 250 ग्राम जल है, तो यानी कि जो जल आपका दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा, है ना। अरे भाई बोल दिया है कि 250 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट 250 ग्राम जल में घोला गया है ना, जल में घोला गया है। इसका मतलब कि विलायक क्या हो गया? जल हो गया। तो 250 ग्राम जल हो गया, ठीक है, विलायक है ये। तो आप जानते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता में हमको किसकी जरूरत पड़ती है? वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है? वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है? अरे भाई किसका? मास बोलता है, ये बोलता है सॉल्यूट का, है ना, अपान किसका बोलता है? मास सॉल्यूशन का, इनटू 100 बोलता है। तो सॉल्यूट सबसे पहले विलेय का तो दिया हुआ है कितना है? 50 ग्राम, लेकिन सॉल्यूशन का नहीं पता है, विलयन का। तो हम लोग क्या करेंगे? विलयन का द्रव्यमान पता करेंगे। तो विलयन का द्रव्यमान ये कितना हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, तो हो जाएगा 50 ग्राम प्लस 250 ग्राम, और ये हो जाएगा आपका 300 ग्राम। अब क्या? अब लगा दीजिए, हम जानते हैं क्या? वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, बटे विलयन का द्रव्यमान, है ना, ये भी किसमें? ग्राम में, इंटू 100, ये हो जाएगा, है ना। अच्छा, विलेय का द्रव्यमान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम। अच्छा, विलयन का द्रव्यमान कितना है? 300 ग्राम, है ना, इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 16.66%। तो वेट बाय वेट परसेंटेज कितना आया? 16.66%। यानी कि इसका कहने का मतलब वेट बाय वेट मतलब कि वेट बाय वेट 16.66 कहने का मतलब कि 16.66 ग्राम जो विलेय है वो किस में घुला हुआ है? 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं, और न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। फार्मूला तो यही यूज होगा, तो इसको लिखे रहते हैं फार्मूला को, और क्वेश्चन हम लोग कुछ बदल देते हैं। अब क्वेश्चन अब की बार देखिए हम क्या कर देते हैं, ये थोड़ा आप पॉज करके ट्राई करेंगे, इसके बाद करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हमने क्वेश्चन कहा कि ऐसा मान लीजिए कि 5 ग्राम नमक को 50 ग्राम विलयन में घोला जाता है। क्या बोल रहे हैं? 5 ग्राम
नमक को 50 ग्राम विलयन में घोला जाता है, विलयन में घोला जाता है। फिर से वही बताइए, वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होगा। सबसे पहले आप लोग पॉज करके ट्राई करेंगे, इसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया क्या क्या है। इस बार क्या बोला है, 5 ग्राम नमक को 50 ग्राम विलयन में घोला जाता है ना। तो सबसे पहली बात तो विलयन तो बता ही दिया है, क्या है 50 ग्राम विलयन है, और नमक को घोला गया है, इसका मतलब नमक क्या है, नमक आपका विलेय है, और ये कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम दिया हुआ है ना। और विलयन आपका दे दिया है इस बार पहले से ही, विलयन कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम दिया हुआ है। तो देखिए फार्मूला ये आपका लिखा हुआ है, फिर से वही बात। तो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय क्या है, नमक है, इसका द्रव्यमान कितना है, 5 ग्राम है ना, अपान विलयन का द्रव्यमान, विलयन कितना है, 50 ग्राम है, तो हो जाएगा ये 50 ग्राम इंटू 100, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, तो 10% आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा 10%, अब की बार आ जाएगा ये 10%, यानी कि 10% विलेय 100%, यानी कि 10 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। आइए आगे न्यूमेरिकल के देखते हैं हम लोग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, क्या बोला है कि 5 ग्राम नमक 50 मिली विलयन में उपस्थित है, यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर मिली हो तो क्या बोला है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिख लीजिए। तो 5 ग्राम नमक 50 मिली विलयन में उपस्थित है, यानी कि विलेय क्या है, नमक है, और ये कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और फिर ये क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, ग्राम मतलब द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है, ये द्रव्यमान लिख लीजिए, द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है। इसका बोल रहा है 50 मिली विलयन, 50 मिली क्या होता है, आयतन, आयतन का होता है मात्रक, तो क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन दिया हुआ है, विलयन का आयतन दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 50 मिली, है ना। चलिए हमसे पूछ लिया है द्रव्यमान प्रतिशतता, वेट बाय वेट परसेंटेज हमसे पूछा है, तो भाई वेट बाय वेट परसेंटेज में क्या क्या चाहिए, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, है ना। विलयन का भी द्रव्यमान चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला क्या है, विलेय का आयतन दिया हुआ है, विलेय का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, विलयन का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, विलयन का आयतन दिया है। तो अब आप जानते हैं रो इक्वल टू क्या होता है, m अपान v होता है, द्रव्यमान बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर मिली, तो हम यहाँ से द्रव्यमान निकाल सकते हैं क्या इसका, m इक्वल टू रो इंटू वी हो जाएगा। अच्छा m कितना दिया हुआ है ना, m आपका दिया हुआ है, m आपका दिया हुआ कहाँ है, m ही आपको पूछा है, तो रो कितना दिया, 1.2 ग्राम पर मिली दिया है, तो ये हो जाएगा 1.2 ग्राम पर मिली हो जाएगा, है ना, इंटू आयतन कितना दिया है, 50 मिली दिया हुआ है, तो 50 मिली दिया हुआ है, मिलीलीटर, तो मिली से मिली कैंसिल, 12 पंचे 60, 16 ग्राम आ गया आपका, क्या आ गया, विलयन आ गया। तो विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया, विलयन का द्रव्यमान यहां से आ गया 60 ग्राम, है ना। चलिए अब विलेय का द्रव्यमान हमारे पास है और विलयन का भी द्रव्यमान हमारे पास है, अब इससे हम लोग वेट बाय वेट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो फिर से वही बात, वेट बाय वेट परसेंटेज क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान 5 ग्राम है, अपान विलयन का द्रव्यमान 60 ग्राम है, इंटू 100, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 50/6, तो क्या हो जाएगा, 6 48, 2 6 18, 2 6 18, तो वेट बाय वेट परसेंटेज अपना कितना आ जाएगा, 8.33%, यानी कि कहने का मतलब 100 ग्राम विलयन में 8.33 विलेय की मात्रा उपस्थित है। तो ये रहे कुछ न्यूमेरिकल्स। अब आप क्या काम कीजिएगा कि द्रव्यमान प्रतिशतता पर आपकी एनसीईआरटी में जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको अपने से ट्राई कीजिए, और फिर नहीं आते हैं तो मुझे बताइए, हम आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं आयतन प्रतिशतता, क्या देखेंगे, आयतन प्रतिशतता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और पढ़ेंगे आयतन प्रतिशतता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आयतन प्रतिशतता। आयतन जिसको हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से जानते हैं, है ना, वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, ये आयतन प्रतिशतता क्या होती है ना? तो विलेय पदार्थ की, लिख लीजिए इसको, विलेय पदार्थ की मिली में वह मात्रा, मिली में वह मात्रा जो 100 मिली विलियन में घुली होती है, विलियन में घुली होती है, घुली होती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता कहलाती है ना। तो विलेय पदार्थ की मिली में वह मात्रा जो 100 मिली विलियन में घुली हो, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अगर आयतन प्रतिशतता के फार्मूले के बारे में बात करें तो इसको हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से नोटेशन करते हैं इसका, और ये हो जाएगा विलेय पदार्थ की, विलेय का आयतन, वो भी किसमें? मिली में, है ना, अपान क्या हो जाएगा? विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, ये किसमें? ये भी मिली में, इनटू 100। ठीक है, तो इससे हम लोग जान जाएंगे क्या। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं दिया है 3% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये विलियन हमको दिया, सॉल्यूशन हमको दिया हुआ है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि 3 ग्राम या 3 मिली विलेय जो है, विलेय की मात्रा, विलेय का आयतन कितना है? 3 मिली, और ये किसमें घुला हुआ है? ये 100 मिली विलियन में घुला हुआ है। इसका कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पे भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आइए इस पे भी न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अब न्यूमेरिकल क्या होगा? जैसे लिख लीजिए क्वेश्चन, 30 ml एथेनॉल 240 ml जल में घोला गया है, घोला गया है। क्या बताइए? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की गणना कीजिए। ठीक है, यही हमको बताना है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है? आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो बोल रहा है 30 ml एथेनॉल 240 ml जल में घोला गया है ना, यानी कि एथेनॉल को किसमें घोला गया है? जल में, यानी कि एथेनॉल क्या हो गया? विलेय हो गया, और जल क्या हो गया? विलायक हो गया। तो एथेनॉल यानी जल, सॉरी विलेय, इसका आयतन कितना हो गया? का आयतन, आयतन हो गया आपका 30 ml, है ना। और इसी प्रकार जल में घोला गया है, तो जल का आयतन कितना हो जाएगा? जल का आयतन, तो जल का आयतन हो गया 240 ml, है ना। चलिए, एथेनॉल का आयतन बदल गया, जल का आयतन, जल क्या है आपका? विलायक है, लेकिन हमको चाहिए क्या? विलयन का आयतन चाहिए। तो विलयन का आयतन क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन हो जाएगा विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, तो ये हो जाएगा 30 ml प्लस 240 ml, हो जाएगा 270 ml हो जाएगा। ये किसका आयतन हो जाएगा? विलयन का आयतन हो जाएगा। अब हमको यहां से क्या निकालना है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, ऐसा लिख देते हैं डायरेक्ट, विलेय का आयतन अपान विलयन का आयतन इंटू 100। तो विलेय का आयतन कितना दिया हुआ है? 30 ml दिया हुआ है। कितना दिया है? 30 ml अपान विलयन का आयतन कितना आया है? 270 ml आया हुआ है, और इसको प्रतिशतता हमको निकालना है, इंटू 100 कर देंगे। तो ml से ml कैंसिल, 0 से 0, 3 9 27, तो 100 अपान
9, 9 एक कम 9, फिर एक 9 एक कम 9, फिर एक 9 एक कम 9, तो 11.1% आ जाएगा। यानी कि 100 ml विलियन में 11.1 ml विलेय की मात्रा घुली हुई है। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और जो आप लोग द्रव्यमान प्रशंसा से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हों, आयतन प्रशंसा से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हों एनसीईआरटी में हो, उनको सॉल्व कीजिए, और जिसमें भी डाउट हो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए, उसको बताया जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, और इसके आगे के लेक्चर को हम लोग सेकंड वीडियो में प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। टाटा टाटा, बाय बाय।